धन्यवाद काका जी। आज की इस विशेष परिचर्चा को शुरू करने से पहले हम लोग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाएं, यह जरूरी है। असेंबली अटेंशन श्रद्धेय काका जी, आदरणीय शिक्षक वृंद एवं हमारे प्यारे छात्र छात्राएं, आप सबों को इस संविधान दिवस पर मंगलमय शुभकामना और हार्दिक बधाई। हम प्रायः अपने विकास की बात करते हैं और विकास के क्रम में हमारे कार्य कैसे होने चाहिए इस पर हम ध्यान नहीं देते। अभी भी मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि हमारे सभी छात्र छात्राएं, उनका ध्यान मंच की ओर नहीं है। अगर आप अपने ध्यान को जहां पर आपको केंद्रित करने के लिए कहा जा रहा है वहां नहीं कीजिएगा, तो ऐसी अवस्था में आपका यहाँ खड़े रहना, आपका यहाँ शारीरिक योगदान देना और यदि उसमें आपका मानसिक योगदान नहीं है तो फिर आपका ज्ञानवर्धन नहीं होगा, आपका व्यक्तित्व नहीं निखरेगा, आपका व्यवहार नहीं निखरेगा। अगर आपको धूप लग रही है आपकी आंखों पर, फिर भी आप देखने का प्रयास करें मंच की ओर, तो आइए आज हम भारतवासी अपने संविधान के निर्मित होने का दिवस मना रहे हैं, जिसे हम लोग संविधान दिवस भी कहते हैं। यह प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब विचार हमारे अंदर उत्पन्न होगा कि 26 नवंबर को ही हम सभी संविधान दिवस क्यों मनाते हैं। तो आइए इसकी पृष्ठभूमि में हम लोग अपनी नजर डालते हैं। हम भारतवासी तरह तरह के विदेशी आक्रांताओं के अधीन रहे हैं, उनका गुलाम होकर। ऐसे ही ब्रिटिश भी आए और हमें गुलाम बनाए और हमारी स्वतंत्रता को वे हमसे छीन लिए। फिर हमने अपने अंदर राष्ट्रीयता के भाव को समेटा, पुष्ट किया अपने सनातन संस्कृति, कला, इतिहास, संगीत, म्यूजिक के द्वारा, और हमने अपने अंदर राष्ट्रीयता की भावना को आत्मसात किया और इसको हमारे द्वारा तरह तरह के आंदोलनों के द्वारा अंग्रेजों को दिखाया गया कि यदि आप हमें स्वतंत्र नहीं करोगे तो हम जबरदस्ती आपसे स्वतंत्रता लेकर रहेंगे। अंततः ब्रिटिश को भी लग गया, अंग्रेजों को भी लग गया कि हमें भारत को स्वतंत्र करना होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि यदि तुम्हें सत्ता चाहिए तो पहले तुम्हें कानून के बारे में जानना होगा कि तुम कैसे देश को चला सकते हो। तब हमने उनके द्वारा कहे गए निर्देश के अनुसार हमने 1946 में अपने संविधान सभा के लिए चुनाव किया। चुनाव हुआ और उसमें
389 मेंबर्स कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए चुनकर आए। आप जानते हैं कि जब चुनाव होता है उसके बाद उस सभा या सदन का गठन होता है। कंस्टिट्यूएंट असेंबली की सभा पहली बार 9 दिसंबर 1946 को बिहार के वयोवृद्ध नेता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को हुई। फिर 2 दिन बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट प्रेसिडेंट या स्पीकर कहिए, उन्हें चुन लिया गया, यानी 11 दिसंबर 1946 को। फिर उसके बाद संविधान का निर्माण शुरू हुआ। संविधान क्या है तो आप इतना ही जानिए कि हम अपने जीवन को चलाने के लिए जिन जिन नियमों का अपने जीवन में समावेश करते हैं वही आपके जीवन का संविधान है। ऐसे ही देश को, राज्य को चलाने के लिए, उसकी जनता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य का क्या कर्तव्य है, जनता को सुरक्षा कैसे मिलेगी, इन सभी बातों का लिखित समावेश किया गया। वह लिखित समावेश ही कानून का हमारा संविधान है। आपका ध्यान इधर उधर हो रहा है, मैं जानता हूं कि आपके अंदर उतनी सहनशीलता नहीं है आपकी उम्र को देखते हुए, फिर भी थोड़ा आपको बताया गया है कि समय जैसा हो उसके अनुरूप हमें आचरण करना चाहिए। अब आइए तो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके अंदर बहुत सारी समितियों का गठन किया गया, जिसमें लेखा समिति, प्रारूप समिति, झंडा समिति आदि प्रमुख थे। प्रारूप समिति को ही भारत के संविधान की संरचना कैसी होगी यह उत्तरदायित्व उन्हें दिया गया, और प्रारूप समिति का चेयरमैन, जिसे आप बाबा साहब अंबेडकर के नाम से जानते हैं, भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं, उन्हें नियुक्त किया गया। प्रारूप समिति का चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया, जिनका उद्देश्य था हमारे संविधान की संरचना कैसी होगी इसकी रूपरेखा तैयार करना। यह 1947 में इस समिति का गठन किया गया। समिति के द्वारा संविधान लेखन का कार्य चलता रहा। 1949 ईस्वी में ही हमारा संविधान तैयार हो गया था, लेकिन संविधान में क्या क्या बातें लिखी गई थी वह तब तक लोगों को मालूम नहीं पड़ती जब तक कि इसके लिए रीडिंग यानी वाचन नहीं होता, यानी उस पर बैठक नहीं होती और उसमें कही गई बातें सही है या उसमें कुछ जोड़ना है या उन्हें हटाना है। इसके लिए 1949 में लगभग 6 महीने तक रीडिंग होती रही, वाचन होती रही, और अंततः संविधान सभा के सदस्यों ने स्वीकार किया
कि अब जो हमारे सामने हमारे भारत का संविधान है वह सटीक है, वह हमारे लिए सबसे उचित और महत्वपूर्ण है। तब जाकर 26 नवंबर 1949 को आज के दिन ही हमारा संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया। अभी तक हम भारतवासियों ने इसे स्वीकृत नहीं किया था, या कह सकते हैं कि एक तरह से कर लिया था, क्योंकि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ही इस संविधान को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। तभी आपको प्रियम्बल में या उद्देश्य में बताया गया कि हमारे संविधान में हम भारत का लोग कितना महत्वपूर्ण है। यानी हम भारत के लोग का मतलब है कि भारत की सभी जनता संप्रभु है, सारी शक्ति भारत की जनता में निहित है। फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। हमारा संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में पूरा हुआ। यह संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इससे बड़ा लिखित संविधान संसार में कोई दूसरा नहीं है। जब हमारा संविधान लिखा गया तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग इसके अंदर समाहित थे। लेकिन आप जानते हैं संविधान में संशोधन होता रहता है, जिसे आप अमेंडमेंट के रूप में जानते हैं। इस तरह वर्तमान में आज 2025 में हमारे संविधान में 395 की जगह 448 अनुच्छेद, जिसे आप आर्टिकल्स कहते हैं, 8 की जगह आज हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं। और आज भी हमारे संविधान में 22 भाग हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में अलग अलग, प्रत्येक भाग में अलग अलग, प्रत्येक अनुसूची में अलग अलग हम भारतीयों की जरूरत के अनुसार कैसे हमारा कानून और हमारी शासन व्यवस्था चालित हो, कैसे हमारा सरकार बने, इसके बारे में है। आइए अब हम जानते हैं अपने संविधान में हमारे द्वारा जो अधिकार का उपयोग किया जाता है, वह अधिकार हमारे संविधान के द्वारा ही हमें दिया गया है, जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित है, और यह आर्टिकल 12 से शुरू होकर 35 तक जाती है, यानी 12 से शुरू होकर 35 तक जाती है। फिर है हमारा नीति निर्देशक तत्व, जो हमारे संविधान के चतुर्थ भाग में वर्णित है, और यह आर्टिकल 35 से लेकर 51 तक जाती है। हमारा भारत संसदीय प्रणाली को मानता है। हमारे संविधान में हमारा संविधान का नेचर है, प्रकृति है कि यह संसदीय है, यह संघात्मक है। यहाँ राज्य का मुखिया कोई और होता है, सरकार का मुखिया कोई और होता है, और नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए हमारा एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, जो हमें हमारे अधिकारों को अक्षुण्ण रखने में मदद करता है। तो समय ज्यादा हो रहा है और आपकी मन स्थिति के अनुसार
यदि आपको ज्यादा खिलाया जाए तो फिर आप जानते हैं कि क्या होगा। फिर हम क्रमशः इसके बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। एक बार पुनः आप भारतवासी अपने संविधान पर गर्व करें, अपने संविधान में वर्णित कानूनों का पालन करें। यह तब होगा जब हम अपने घर से इसकी शुरुआत करेंगे और तब हम अपने देश के लिए उन कानूनों का अच्छी तरह से पालन कर पाएंगे और अपने देश को आत्मनिर्भर, सजग और विश्व विजेता बनाने में मदद करेंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, एक बार हम लोग पूरी ताकत से भारत माता की जय बोलेंगे। कितना जोर से बोल सकते हैं? दूर तक आवाज जानी चाहिए। बच्चों लोग, भारत माता की, और जोर से बोलिए, भारत माता की। हमारे सीनियर लोग बेईमानी कर रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। भारत माता की। संविधान में बोलूंगा, आप कहेंगे अमर रहे। भारतीय संविधान, संविधान। भारत की स्वतंत्रता, आप कहेंगे अमर रहे। भारत की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता। एक बार जोर से, भारत माता की। बच्चों, बिहार के लिए ध्यान दीजिए, बड़े गर्व की बात है यह। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अध्यक्ष के चुनाव से पहले जो अस्थायी अध्यक्ष थे वे बिहार के थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा का जब गठन हुआ उसके बाद ही संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। इस तरह बिहार का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है संविधान सभा के निर्माण में। इसलिए सभा की समाप्ति जय बिहार के साथ। जय बिहार, जोर से जरा, जय बिहार। बच्चों, यह सभा पूर्ण होगी तब अगर शांतिपूर्वक आप पढ़ ले जाएंगे। आसमान के बच्चे सर अभी अच्छा, बच्चों बोलिए राष्ट्रगान के बाद राष्ट्रगान।